नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभुं शाश्वतं परमानन्दं गुरुं मे नमाम्यहम्। चिन्मयी देहि चिदध्वनि विज्ञानसुधावर्षकं नतोऽहं सद्गुरो मे भवबन्धविमोचकं नतोऽहं सद्गुरो मे भवबन्धविमोचकम्। अव्यक्त रूप में परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत पावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड में नायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ब्रह्मलीन पूज्य पाद संत श्री साई स्वामी जी महाराज, अपने आवास में प्रधानाचार्य जी महाराज, मंच पर पूज्य संत महात्मागण, उपस्थित सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों। मोचलिनी धातु से मोक्ष शब्द बनता है। व्याकरण में मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और मोक्ष का अर्थ छुटकारा, सदा के लिए आज़ादी पा जाना। अब मोक्ष की बात हम बाद में करेंगे। आते हैं तू और तेरो पीर घट ही भीतर। हमें एक प्रश्न मेरे सामने में है, बहुत देर से सुन रहा हूँ कि जीव आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर में विद्यमान है, लेकिन फिर भी जीव को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? यही प्रश्न है। दोनों एक घर में रहते हुए दोनों में से एक सुखी एक दुखी क्यों? जैसे घर में पारस मणि है, लोहा वहीं पर है, लोहा सोना क्यों नहीं होता? ये प्रश्न। एक ब्रह्मचारी लघु प्रसंग के अनुसार आप समझ जाएंगे, अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव, मैंने सुना है आपके पास पारस मणि है। कहा कि हाँ, मुझे देखने की इच्छा है। कहा कि अच्छा, मुझे अभी जमुना जी नहाने जाना है, वहाँ से लौट के आता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो चले गए नहाने। तब तक शिष्य को धैर्य नहीं और वो इधर उधर देखने लगे। तब तक गुरु जी आ गए, सामान से उधर हुआ। कहा कि गुरु जी, हम वही पारस मणि देखने के लिए काबले में थी। कहा कि तुम्हें इतना संतोष नहीं? देखो, झोला में हाथ घुसाया, एक लोहा का डिबिया निकला। उस डिबिया को खोला और उसके अंदर पारस मणि थी। कहा कि ये देख पारस मणि। कहा गुरु जी, इस पारस मणि में मुझे संशय है। कहा कैसा संशय? कहा कि हमने सुना है कि पारस मणि लोहा के साथ होते ही लोहा सोना होता है। ये पारस मणि कैसे, जो लोहा के डिब्या में रह करके भी लोहा को सोना नहीं बना सका? कहा कि सुन, पारस मणि वास्तव में सच ही है, लेकिन सोना इसके लिए बन सका कि इस लोहा के डिबिया में पारस मणि को मैंने चेथरा से लिपट करके रखा और उसके बीच में रहते हुए पर भी यह पारस मणि लोहा को सोना नहीं बना पाया। वही कारण है, जीव आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर में है। जीव आत्मा ही लोहा का डिबिया है और परमात्मा ही पारस मणि है। और दोनों रह करके भी ये जीव आत्मा सोना क्यों नहीं होता? वो कारण है चेतना। वो चेतना दोनों के बीच में है। वो चेतना क्या है?
वही है अविद्या। वेदांत भाषा में उसको अज्ञान कहेंगे, संत मत की भाषा में उसे आप आवरण कहेंगे, पटत्रय कहेंगे। यही आवरण, यही चेतना जब हट जाएगा, दोनों एक ही है, यही मोक्ष है। मोक्ष और कोई दूसरा है नहीं। मोक्ष जीव खुद मुक्त है, लेकिन ये चेतना के कारण ये बंधन है। और जब ये चेतना हट जाए, दोनों तो एक ही है। हाँ, दोनों एक है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी पाठ में आया कि मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः प्रकृतितः समविचार संतोषा चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल हैं। ये द्वार 84 लाख जीवों में एक मनुष्य शरीर में ही द्वार है। इस द्वार को समझने के लिए हम एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। और क्यों नहीं हम मोक्ष के पास पहुंच पाते हैं, कारण क्या है? आजादी को क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं, कारण क्या है? दोष क्या है? उस दोष को इसमें समझें। एक अंधा को एक भवन में घुसा दिया, भवन में घुसा, लेकिन वो द्वार खोजने लगा। किसी सज्जन से, आंख वाले से पूछा कि भाई द्वार कहाँ है, हमें द्वार बता दो। कहा कि दीवार के सहारे तुम जाओ और अवश्य उस द्वार से तुम बाहर चले जाओगे। उस भवन में एक ही द्वार था, दो चार नहीं, एक ही द्वार था, इसीलिए टटोलते हुए जाओ, द्वार मिल जाएगा, तुम बाहर हो जाएगा। वो अंधा दीवार के सहारे घूमने लगा। घूमते घूमते जिस द्वार पर जैसे आया कि उसके शरीर में खुजली मच गई। खुजली होते ही हाथ छूट गया, शरीर खुजलाने लगा और आगे वो बढ़ गया, द्वार से आगे चला गया, फिर घूमने लगा। घूमते घूमते जैसे द्वार पर आता है कि फिर शरीर के अंग में खुजली मच जाती है, हाथ दीवार से हट करके खुजलाने लगता है और वह भवन में घूमता रहता है। यही कारण है कि हम लोग मोक्ष के द्वार पर आकर के भी इस दोष के कारण हम बाहर नहीं निकल पाते। ये खुजली क्या है? यही है विषय, पंच विषय ही खुजली है। और ये खुजली के कारण शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं खुजली के कारण मोक्ष के द्वार पर हम पहुंचे हुए होते हुए पर भी हम आजाद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। यही बात है, इसी को खुजली को हमें मिटाना है। मिटाने के लिए क्या करना है? दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु करुणा बिना। ये मिटाने के लिए यही है कि गुरु के पास जाना होगा, गुरु से प्रेम करना होगा, गुरु की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी और उनके ज्ञान पर जब हम चलेंगे तब एक खुजली से हम बच सकते हैं, अन्यथा खुजली से हम बच नहीं सकते। गुरु ऐसे कई प्रकार के हैं, माँ गुरु हैं, पिता गुरु हैं, शिक्षक गुरु हैं, दीक्षक गुरु हैं। ये चार गुरु, इन चारों गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए। सम्मान आदर के बिना आप बोलबम जाइएगा, तीर्थों में जाइएगा, वैष्णव देवी में जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर में ही देवता है, शिव पार्वती माँ बाप है। शिक्षक का भी आदर करना चाहिए, दीक्षक गुरु का भी आदर करना चाहिए। ये चार गुरु स्थूल गुरु हैं और चार सूक्ष्म गुरु हैं। अंधकार, प्रकाश, शब्द, निःशब्दम परमम पदम, ये चार गुरु हैं। सबसे पहले हम दीक्षक गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनका सम्मान आदर जहाँ भी मिले करना चाहिए। दूसरे में गुरु क्या है? आँख बंद करते हैं, आँख बंद करते हैं, अंधकार दिखता है। ये अंधकार क्या है? अंधकारस्ते उच्चते, ये अंधकार ही गुकार है। गुकार कहते हैं प्रकृति को, माया को, अविद्या को। ये अविद्या हटे बिना वह ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अंधकार हटे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए गुकारस्तु अंधकारो अस्ति रुकारस्ते उच्चते। अंधकार को हटाकर जब हम प्रकाश जगत में जाते हैं, ये प्रकाश का स्वरूप ये गुरु का ही स्वरूप है। अंधकार गुरु, प्रकाश गुरु, शब्द गुरु। शब्द गुरु आपको नहीं मिला, ये सब गुरु मिला, फिर भी नैया मझधार में है। नैया को पार करने के लिए शब्द गुरु आवश्यक चाहिए।
इसलिए सब गुरु केशव भजे उतरे भव जल पार। सब कुछ आपने पा लिया, लेकिन सब गुरु नहीं मिला तो ये शरीर रूपी नैया, यह जीव भव सागर में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम सब गुरु के लिए खोज करें अंदर में जब हम सब गुरु पा लेंगे अनायास, फिर हम इस सागर से पार हो जाएंगे। जब सागर से पार होंगे तो सम विचारा संतोषा, ये तीनों आपके जीवन में आ जाएंगे। सम विचारा संतोषा, ये तीनों से पहले चतुर्थ साधु संगमा, संतों का संग करें, संतों के संग से ज्ञान होगा, ज्ञान होने से फिर ब्रह्म विचार उत्पन्न होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कोई जाति का नहीं, मैं कोई मजहब का नहीं, मैं कोई संप्रदाय का नहीं, मैं कोई और किसी का नहीं, मैं एक शुद्ध ब्रह्म हूँ। ये विचार उत्पन्न होगा, अहम ब्रह्मास्मि। जब यह बोध होगा तब जाकर के नर सम विचार ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुरिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, ये नादानुसंधान से प्राप्त होता है। सम विचार ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, अर्थात ब्राह्मण में जो आत्मा है वही गौ में है, जो गौ में है वही मछली में है, कुत्ते में है और सब जीवों में है, ऐसा सिया राम ने सब जग जानी। इस प्रकार से ज्ञान आपको नादानुसंधान से प्राप्त होगा। शब्द गुरु प्राप्त होने पर जब सब ऐसा ज्ञान होने लगेगा तो वह जीव जीवन मुक्त हो गया, वह जीवन मुक्त ब्रह्म पर हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनके दृष्टि परे से परे ब्रह्म को देखने में समर्थ हो जाता, कोई भी उनके अंदर में संशय नहीं होता। और ऐसे महापुरुष आंख का मुंडो कान न रुंडो हंसे से रूप दिखा, वह कान बंद करने की जरूरत नहीं, आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं, और हंस हंस करके वो प्रभु को देखते हैं और प्रभु से वार्तालाप करते हैं। यही है मोक्ष अवस्था, यही है जीवन मुक्तों की अवस्था। इस अवस्था को पाने के लिए बस प्रीति करना पड़े। चिंतामणि लोकम श्रुद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है मोक्ष पद, लेकिन सुलभ वही कर सकता जो गुरु से प्रेम करता है, गुरु के चरणों में प्रेम रखता है, वही मोक्ष को सुलभ कर लेता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।